मैच खत्म होने से लिटरली एक ओवर पहले मैं ये सोच रहा था कि इस्लामाबाद ने आज कितनी जबरदस्त फील्डिंग की है और उसी फील्डिंग की वजह से इस्लामाबाद इतनी दूर ये मैच लेके आया है। भले आप मोहम्मद शहजाद का कैच देख लें, भले आप फिर वो जेसन होल्डर के 2 कैचेस देख लें, या आप डिस्कस कर लें ग्राउंड फील्डिंग कॉलिन मनरो या साद मसूद की, एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। लेकिन फिर वो कोटेशन याद आ गई कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ स्मॉल मार्जिन्स। आखिरी ओवर में इस्लामाबाद यूनाइटेड की सबसे बड़ी वजह हार की बनी उनकी फील्डिंग, जहां पे 3 कैचेस हसन नवाज के ड्रॉप हुए और क्वेटा ने मैदान फतह कर लिया, बाजी ले गए और इसी वजह से क्वेटा ग्लैडिएटर्स क्वालिफाई कर चुका है। अब PSL 10 के प्लेऑफ्स के लिए पहली टीम बना है। एंड अगर मैं मैच की बात करूं सो जबरदस्त मैच, आई थिंक द बेस्ट मैच ऑफ PSL 10, और इसी मैच की एंटिसिपेशन थी हर क्रिकेट फैन को। इस मैच पे बात करते हैं, मजीद तफसील से बात करते हैं। हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट एंड व्हाट एन इनिंग्स फ्रॉम हसन नवाज। क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि वो जो थप्पा लग गया था हसन नवाज पे टुल्लर का, वो आज काफी हद तक दूर हो जाएगा, क्योंकि आज उसने बताया है कि मैं एक प्रॉपर इनिंग्स भी बिल्ड कर सकता हूं, मैं एक प्रॉपर इनिंग्स भी खेल सकता हूं। जिस तरीके की परफॉर्मेंस हसन नवाज की आज रही है वो एक बहुत शानदार इनिंग्स रही है हसन की, जिसमें उसने बिल्ड की इनिंग्स प्रॉपर्ली, स्पिनर्स पे उसने रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक की, एंड जहां पे मौका था बाउंड्री लेने का ही स्टेप्ड अप एंड ही सेड कि मैं यहां हूं एंड आई एम हियर टू डोमिनेट, आई एम हियर टू विन माय टीम द मैच। और ऐसी इनिंग्स ही प्लेयर बनाती हैं। एंड आई थिंक ये जो एक मैच था वो हसन नवाज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एक करियर डिफाइनिंग मैच भी हो सकता है। इतना बड़ा दिल हो गया होगा आज हसन नवाज का, क्योंकि जब आप मैच जितवाओ अपने बलबूते पे अपनी टीम को, देन एज अ बैट्समैन आप ओवर द मून हो जाते हो। एंड मैं यही उम्मीद करूंगा कि हसन इस चीज को कंटिन्यू रखेगा। एंड स्पेशली एक ऐसा मैच जहां पे आपके खेलते हुए एक आपका बहुत सीनियर प्लेयर, एक आपकी टीम का मेन प्लेयर भी रन आउट हो जाए और आपके खेलते हुए बाकी सारे लोग भी आना जाना कर रहे हो, दूसरी टीम बहुत हावी हो रही हो आपके ऊपर, एंड आप खड़े होके मैच जितवा दो उस सिचुएशन में, दिस इज फिनोमिनल फ्रॉम हसन। एंड आई थिंक ये इनिंग्स इनके लिए बहुत शानदार रहेगी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। एंड स्टेटमेंट है ये हसन नवाज की तरफ से कि भाई मुझे जिस सिचुएशन में डालो मैं उस तरीके से परफॉर्म कर सकता हूं। सो अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान एंड अ गुड साइन फॉर हिम एज वेल। अब बात कर लेते हैं जी मैच की शुरू से। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, और अगेन वैसी ही कंडीशंस जैसे हमने देखी हैं क्वेटा में, बॉल बहुत फंस के आ रहा था और हम देख रहे थे जैसे फ़हीम ने भी विकेट्स ली आज के मैच में, तो उसने भी वही चीज़ की जो हर बॉलर यहाँ पे कर रहा है, इन टू द विकेट बॉलिंग कर रहा है और पेस वेरिएशन आपको विकेट खुद ब खुद दे रही है, जिसकी वजह से जो बॉलर विकेट को इस्तेमाल कर रहा है, जो बॉलर विकेट को यूटिलाइज कर रहा है, वो बहुत ज्यादा कामयाब है। इन जैसी कंडीशंस में हम बार बार देख रहे हैं कि बॉल को मारना इस विकेट पे सबसे ज्यादा फायदेमंद हो रहा है। और अगेन यही ट्राई किया गया साहबजादा फरहान के अगेंस्ट भी एंड काइल मेयर्स के अगेंस्ट भी। काइल मेयर्स जो है पहला मैच भी ऐसे ही खेले कि बिल्कुल टाइमिंग नहीं हो रही बॉल की, और आज भी वैसे ही खेले कि बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा बॉल। लेकिन दूसरे एंड पे अगर हम देखें तो साहबजादा फरहान एक अपनी जिंदगी की ऐसी फॉर्म में है कि उसको किसी भी पिच पे आप खिला दें वो वहां पे मिडिल करना शुरू हो जाएंगे और वहां पे रन्स करना शुरू हो जाएंगे। हर मैच में 30-35 तो कर ही रहे हैं, उसके ऊपर एक 50 भी है, एक 100 भी है। सो ही इज हैविंग अ वंडरफुल टाइम विद द बैट, और मेरे ख्याल से एक बड़ी इनिंग्स मजीद आना जरूरी है साहबजादा के बल्ले से, क्योंकि आखिरी 5 से 6 मैचेस अगर आप देखें तो कोई बड़ी इनिंग्स नहीं आई है। अलबत्ता 35-30 तेज भी आए हैं और अच्छे रन भी आए हैं। सो मेरे ख्याल से एक बड़ी इनिंग्स आना जरूरी है। लेकिन साहबजादा को हैविंग सेड दैट कंटिन्यू करना चाहिए था, उसको अपनी इनिंग्स को बड़ा करना चाहिए था वहां से, क्योंकि ही वॉज द ओनली बैटर जो कि बहुत अच्छा मिडिल भी कर रहे थे और जो कि बहुत अच्छा पिच को समझ भी रहे थे। तो आई थिंक कि आफ्टर पावर प्ले उनको थोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए था, थोड़ा सा लंबा जाना चाहिए था, अपनी इनिंग्स को लंबा करना चाहिए था, टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाना चाहिए था, क्योंकि ऐसी विकेटों पे एक साइड बैट्समैन का अंदर होना बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है। और अगर कहीं साहबजादा फरहान अंदर रहते तो मेरे ख्याल से ये स्कोर 170-175 तक जा पाता आसानी से, शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता, क्योंकि साहबजादा जिस तरीके का गेम खेल रहे हैं आजकल वो बहुत डेंजरस होता है ऑपोजिशन के लिए। लेकिन उनकी विकेट जहाँ गिरी वही बहुत ज़्यादा क्रूशल मोमेंट था मैच का, और उसी की वजह से जो स्कोर था बहुत ज़्यादा लो हो गया, क्योंकि आप जब पावर प्ले 60 रन का लगा दें और उसके बाद भी आपकी टीम सिर्फ और सिर्फ 158 रन कर पाए, सो आपको पता चलता है कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है उसने कुछ ज़्यादा या कुछ खास किया नहीं है।
अपार्ट फ्रॉम साहबजादा बैटिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड की कुछ इतनी खास चली नहीं। किसी भी लड़के ने ज़्यादा स्कोर नहीं किया, बीट सलमान अली आगा, कॉलन मनरो या एंड्रे रॉस, कोई भी अपना टाइम नहीं अच्छा गुजार पाया। और उसकी वजह से हमने देखा कि एक ऐसी सिचुएशन भी आ गई थी जहाँ पे इस्लामाबाद के 100 रन पे कुछ 6-7 आउट हो गए थे, लेकिन वहाँ से पारी को संभाला मोहम्मद नवाज ने और एक शानदार इनिंग्स खेली। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा एज ए सीनियर प्लेयर, क्योंकि इमाद भी आज नहीं थे टीम के अंदर, शादाब खान भी नहीं थे टीम के अंदर, जिसकी वजह से हमने देखा कि मोहम्मद नवाज ने स्टेप अप किया और बोला हाँ यार मेरे अंदर अभी भी वो पोटेंशियल है कि मैं विद द बैट और विद द बॉल आपकी टीम को मैच जितवा सकता हूँ। एंड मोहम्मद नवाज इन द ऑल फील्ड्स ऑफ द गेम आज बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी। नवाज ने रन आउट भी मारा, उसके बाद बॉलिंग ज़बरदस्त की, बैटिंग शानदार की, जिसकी वजह से आपकी टीम एक फाइटिंग टोटल तक पहुंची। वरना अगर नवाज नहीं होते तो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड 150 भी क्रॉस ना कर पाती, लेकिन उनकी वजह से 158 के एक फाइटिंग स्कोर तक पहुंच पाई, जिसकी वजह से एक फाइट देने में कामयाब हुई। बॉलर्स को एक चांस मिला कि हाँ यार ये स्कोर जो है इस पर हम बॉल कर सकते हैं। नवाज की बैटिंग शानदार रही, उन्होंने पिच को समझा, अच्छा असेस किया, इनिशियली थोड़ा टाइम भी लिया नवाज ने, उसके बाद जब फिनिशिंग रोल पे बारी आई तो फिनिश भी काफी अच्छा किया। एक 49 ऑफ 34 बॉल्स इन अ ट्रिकी विकेट और इन अ ट्रिकी सिचुएशन एज वेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उनके लिए भी, उनके करियर के लिए भी, क्योंकि नवाज जैसा प्लेयर पाकिस्तान इज स्टिल सर्चिंग फॉर। और अगर इसी तरीके की परफॉर्मेंस नवाज देता है सो व्हाई नॉट, ही इज द वन प्लेयर जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है शुरू दिन से। सिर्फ और सिर्फ थोड़े से क्रंच मोमेंट नवाज के बुरे गए हैं पाकिस्तान के लिए, जिसकी वजह से वो हेटेड लिस्ट में सबसे ऊपर रहते हैं फैंस की, लेकिन ही हैज़ गॉट द पोटेंशियल टू रिप्रेजेंट द कंट्री एंड आई थिंक अगर ऐसी परफॉर्मेंसेस जारी रखते हैं देन नो वन कैन स्टॉप हिम। किसी मजीद चीज़ पे बात करने से पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम कॉम्पोजिशन पे बात करना बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि हर मैच में 5 चेंजेस 6 चेंजेस, इस्लामाबाद यूनाइटेड इज नॉट बीन कंसिस्टेंट विद देयर टीम, जिसकी वजह से हम देखें जो टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है अभी तक। आप किसी मैच में चेंजेस कर दो ये अच्छा लगता है, अब 2 मैचेस में चेंजेस कर दो ये समझ आता है, लेकिन हर मैच में चेंजेस और 5-5 6-6 चेंजेस आई एम नॉट गेटिंग इट। आज भी आप देखें 6 चेंजेस, शदाब इंजर्ड थे तो वो बाहर रहे, इमाद वसीम को बाहर किया गया और भी बहुत सारी चेंजेस हुई टीम के अंदर, जिसकी वजह से अगेन मैं यही कहूँगा कि टीम का कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा हिल रहा है। एंड अगर आपकी टीम आगे जाती है और उसका कॉम्पोजिशन आपको नहीं पता हुआ कि क्या 11 मैंने उतारनी है ग्राउंड के अंदर, देन आप ट्रबल में हो, क्योंकि आपकी छोटी से छोटी गलती भी बड़े स्टेजेस पे आपको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतने पे मजबूर कर सकती है। और हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंसी है ही नहीं बिल्कुल 11 के अंदर। आप एटलीस्ट जिस 11 को खिला रहे हो उसको तो प्रॉपर चांस दे दो, उसके बाद आप बेंच पे सोचना। आप देख रहे हैं कि आपने हुनैन शाह को खिलाया, 1 ओवर करा के उसको बाहर कर दिया। किसी भी इमर्जिंग प्लेयर की तो मैं बात करता रहता हूं, एक इमर्जिंग भी ऐसा नहीं है जिसको प्रॉपरली यूज किया गया इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। 1 ओवर 1 बॉल 2 बॉल इस तरीके की चांसेस मिले हैं। साद मसूद को भी पिछले मैच में आपने बॉलिंग कब दी जब मैच बिल्कुल फंसा हुआ था। एक ऐसा बॉलर जिसने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ 2-3 ओवर किए हों, उसने आपने उसको बॉल पकड़ा दी कि आओ जरा यहाँ पे बॉल टू बॉल मैच में एक अच्छा ओवर करके, तो वहां पे उसने मिस्टेक की। आज जब मोहम्मद शहजाद से आपने बिल्कुल ही बॉलिंग नहीं कराई पूरे टूर्नामेंट में 1-2 ओवर के अलावा, आज भी आपने उससे 1 भी ओवर नहीं करवाया, आपने उसको बॉल पकड़ा दी कि आओ मुझे 15 रन डिफेंड करके दो। कैसे करेगा वो 15 रन डिफेंड? क्या उसकी मैच प्रैक्टिस है इतनी? क्या वो इतना आपने उसको तैयार किया था मेंटली आखिरी ओवर करवाने के लिए? आई डोंट नो क्यों इस तरीके से कर रहे हैं यंगस्टर्स के साथ, क्यों उनके करियर को लिफ्ट नहीं करवाना चाह रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले। दिस इज अ कंसर्निंग साइन फॉर हिम। और अगर मैं यही कहूंगा कि जो भी प्लेयर आपका खेलता है एटलीस्ट उसको तो पूरा चांस दें आप, उसके बाद आप भले बेंच की तरफ सोचें। लेकिन बहुत ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट्स है क्योंकि अब 3 हार तो मिल चुकी हैं। सो अब सोचना पड़ेगा इस्लामाबाद को, जब तक आप जीत रहे होते हो जब तक एवरीथिंग इज परफेक्ट, लेकिन जहां पे आपकी टीम हारना शुरू होती है देन छोटी सी छोटी गलती भी बहुत बड़ी लगना शुरू हो जाती है। एंड दिस इज वन ऑफ देम, दिस हैज टू बी रेक्टिफाइड एज सून एज पॉसिबल। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो सऊद शकील की कैप्टनसी इज सुपर्ब। आज भी आप देखें जहां पे बॉल फंस रहा था, जहां पे बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा था, वहां पे स्पिनर्स का यूटिलाइजेशन बड़ी शानदार तरीके से किया गया। सऊद शकील खुद आ गए बॉलिंग करने के लिए, जिसकी वजह से बहुत बड़ी विकेट साहबजादा फरहान की विकेट मिली। और उस विकेट की वजह से आप देखें कि मैच जो है बिल्कुल टर्न अराउंड हो गया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि 190-180 की कहानी है इस विकेट पे, लेकिन जिस तरीके से स्पिनर्स ने गेम को कंट्रोल किया और जिस तरीके की कप्तानी हुई, प्रेशर डाला गया अपोजिशन की तरफ, वो उसने गेम को चेंज किया और फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स की पकड़ ऑन द गेम वो बहुत मजबूत कर दी, जिसकी वजह से एक अच्छा कंपेटिटिव टोटल मिल गया। वरना अगर वो स्पिनर उस फेज में डोमिनेट नहीं करते तो इस्लामाबाद यूनाइटेड गेम को बहुत दूर लेके जा सकता था। क्रेडिट देना पड़ेगा, फील्डिंग जबरदस्त हुई कोयटा की जानिब से। सऊद शकील ने खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, शहजाद का बड़ा जबरदस्त कैच लिया इन द शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर। और इसी तरीके की चीजें लिफ्ट करती हैं टीम को जब आपका कप्तान
एक्टिव हो फील्ड के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वही सऊद शकील हमें लग रहे थे। लेकिन अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो सऊद शकील की बैटिंग ऑफ जा रही है इस PSL में, सिर्फ और सिर्फ 1.50 हुआ है। उसके बाद से कुछ खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं रही है, थोड़ा सा स्लगिश भी लग रहा है, थोड़ा सा अगली भी लग रहा है वाइल बैटिंग। लेकिन कप्तान है तो भाई आपको झेलना तो पड़ेगा। कप्तान ही ज़बरदस्त कर रहे हैं लेकिन बैटिंग को लिफ्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे ख्याल से। एज अ कैप्टन यू शुड लीड फ्रॉम फ्रंट वाइल बैटिंग। उसके बाद आप देख लेंगे क्वेटा की बैटिंग जो है वो इंप्रेसिव नहीं रही है इस टूर्नामेंट में। जितने भी मैचेस क्वेटा को जितवाएं वो क्वेटा की बॉलिंग नहीं जितवाएं, बी इट मोहम्मद आमिर या खुर्रम शहजाद या कोई भी अलग बॉलर, वो ही मैच जितवाता है क्वेटा को। अभी तक क्वेटा की बैटिंग ने कोई मैच नहीं जितवाया अपार्ट फ्रॉम टुडेज इनिंग्स फ्रॉम हसन नवाज। वो एक ऐसी इनिंग्स है आप कह सकते हो हाँ यार हसन ने हमें मैच जितवाया तने तना, और ये एक आउट स्टैंड करती है परफॉर्मेंस अपार्ट फ्रॉम एवरी अदर क्वेटाज बैटर, जिसने अभी तक इस टूर्नामेंट में कुछ खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी है। मार्क चैपमैन को भी आप ले लें, जल्दी आउट हो गए। राइली रूसो अच्छी इनिंग्स बिल्ड करने में कामयाब हो रहे थे आज के दिन, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे, रन आउट हो गए। हालांकि गलती उनकी खुद की थी, हसन नवाज नहीं चाह रहे थे एक मोमेंट पे भी भागना, एंड देयर वाज नेवर अ रन देयर क्योंकि बहुत तेजी से बॉल ट्रेवल किया था, लेकिन वो भागते चले गए एंड अपनी विकेट लूज की राइली ने। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम राइली रूसो वाज लुकिंग कंफर्टेबल एट द विकेट, लेकिन इस तरीके से जब आप आउट होते हैं देन फ्रस्ट्रेशन राइजेस। और वो एक ऐसा मोमेंट था जहां से क्वेटा ग्लैडिएटर्स गेम में पीछे होना शुरू हो गया था। उसके बाद आप देखें कोई खातिर का परफॉर्मेंस रही नहीं किसी भी बैटर की जानिब से, कोई अच्छी पार्टनरशिप भी नहीं लगी किसी भी पेयर में। सिर्फ और सिर्फ हसन नवाज एक हैंड होल्ड करके रखते रहे, बाकी जो बैट्समैन थे उन्होंने आना जाना ही किया। हसीबुल्लाह खान को आज मौका मिला लेकिन कुछ इंप्रेस नहीं कर पाया। आई थिंक क्वेटा को कंटिन्यू करना चाहिए, हसीब के साथ काफ़ी दिनों के बाद मौका दिया है एंड आई थिंक 3 से 4 मैचेस तो देने ही पड़ेंगे एटलीस्ट। प्ले ऑफ से पहले जितने मैचेस हैं आपको देने चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो एंड यू हैव 2 मैचेस टू प्ले इसके बाद भी। सो आई थिंक हसीबुल्लाह खान को इस मोमेंट पर ड्रॉप नहीं करना चाहिए, उसको ये 2 मैचेस भी देने चाहिए एंड चेक करना चाहिए कि वो कितने पानी में है इस वक्त एज अ बैट्समैन। उसके बाद अगर आप देखें वसीम जूनियर का एक कैमियो, बहुत इंपॉर्टेंट कैमियो था, लेकिन नसीम शाह ने जिस तरीके की बॉलिंग की वसीम को इन द सेकंड लास्ट ओवर, वहां से मैच जो था मेरे ख्याल से तो इस्लामाबाद को जीतना चाहिए था, वहां से हार नहीं बनती थी इस्लामाबाद की। लेकिन अगेन यही कहूँगा अगर आप 3 कैचेस छोड़ोगे और एक ऐसे बैटर के छोड़ोगे जिसपे सारी जिम्मेदारी है देन बहुत मुश्किल हो जाएगा बॉस आपका मैच जीतना। और वही देखा हमने, 3 कैचेस छोटे और जिसकी वजह से मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लूज किया और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड 8 खेल के 3 हार चुका है। सो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को कम बैक करना पड़ेगा, 3 कंसेक्यूटिव लॉसेस फॉर देम। सो बिग अलर्ट फॉर देम कि अब जागने का टाइम है, अब अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने का टाइम है एंड अब एक्शन लेने का टाइम है। दूसरी तरफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स चिल करेंगे क्योंकि दे हैव मेड टू द प्ले ऑफ। कल के दिन मैच है कराची वर्सेस लाहौर, बिगेस्ट कंपटीशन ऑफ PSL, सो वो देखना ना भूलिएगा और उसके बाद हमारा पोस्ट व्यू देखना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।